चलिए सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाएंगे और क्लास करते हैं शुरुआत। और साथ ही साथ एक नया टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था जरा एक बार बता दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम। इतना जल्दी आ गए सर? नहीं, 9 तो बज गया, तो जल्दी इसमें क्या है? ऐसा बता रहे हैं सर टाइम पे नहीं, टाइम पे तो रहता हूँ मैं। क्लास तो आपकी एकदम टाइम पर ही चलती है। कैग पढ़े थे सर? अच्छा, कैग पढ़ लिए। तो आज स्टार्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट। कैग हो गया ना? तो आपने देख लिया महाधिवक्ता देखा था, महाभियोग, सॉरी महान्यायवादी और महाधिवक्ता, यही ना? महालेख परीक्षक। सर क्यों क्लास तव है? क्यों क्लास तव है? तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। तव मतलब? हाँ गुरुजी, वाईटी का साउंड कम क्यों रहता है प्लीज बता दीजिए। नहीं, वो नेटवर्क इशू होगा आपके साइड से। वाईटी क्लास में साउंड कम नहीं होता है, आपके यहाँ कुछ इशू होगा। तो चलिए जल्दी से बिल्कुल देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। हेडिंग डालेंगे सब लोग। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि लगभग जो आपका सिलेबस है ना जी, वो ठीक ठाक पूरा हो गया। आधे से ज्यादा 70% आपका हो गया सिलेबस, 30% और बचा है। तो अब आपको एक काम करना है। काम क्या करना है कि मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट एकदम धुआंधार तरीके से लगाइए, धुआंधार। जितना पॉलिटिक्स सवाल है सब एकदम भागे न बचे आपसे, ठीक है? टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, एकदम धुआं करिए अभी पकड़ के सबको। सर आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तो चिल्लाएं यहाँ पर। चिल्लाने से कोई राहत है तो बताइए। अगर चिल्लाने से आपका कुछ भला हो जाए तो बताइए मुझे। अरे धीरे से बोलता हूँ, ऐसे बोल देंगे रितु कुमारी जी? धन्यवाद। आप सभी को मैं बहुत प्यार करता हूँ जैसे आप लोग करते हैं। देखिए, धीरे बोलने, धीरे काम किसका होता है? बहुत चिल्लाने उल्लाने काम होता है राक्षस का। नहीं देखे एकदम चिल्ला के डराता है वो। और सज्जन पुरुष का काम है एकदम आराम से बोलना, अपनी बात को समझा देना, बस। अरे भाई, अगर मैं अपनी बात को समझा दे रहा हूं आराम से बिल्कुल, तो आपके कान पे बहुत लोड नहीं जा रहा है कि तेज चिल्ला रहे हैं? आप मीठा कॉमेडियन है। ये कौन सा प्रकार है कॉमेडी? मीठा कॉमेडियन जानते हो सर जी? आप तो मीठा कॉमेडियन। वाह भाई वाह, जोक ऑफ द डे, मीठा कॉमेडियन। क्या जी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं राक्षस तो हूं नहीं, इंसान हूं, तो आराम से बोल के पढ़ाता हूं। अब मैं जानते हैं वाईटी पर भी मैं चाहता हूं बहुत आराम से बोलूं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे डांस वांस करने वाले टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं भाई। अगर जरा सोचिए कि जो खूब उछल कूद के पढ़ा रहा है और 4-5 हजार लाइव पढ़ा रहा है, ठीक है, 4-5 हजार लाइव, आता कुछ नहीं, बस है वो दिमाग इधर फालतू बातें। 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को वही पसंद है ना, डांस, उछल कूद, चिल्लाना, ये तो पसंद है। अब मैं आराम से पढ़ाता हूँ बिल्कुल, तो बच्चे क्या होते हैं, कम होते हैं। और जैसे ही मैं आराम से पढ़ाना शुरू करूंगा, देखिए बच्चे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत जो है ना, जितने भी यूट्यूब के टीचर्स हैं, आदत गंदी कर दी है एकदम। तबीयत थोड़ा खराब है मेरा, आदत गंदी कर दी है। अब उनको जो है वही टीचर पसंद आते हैं, तड़क भड़क वाले। तो मैं तो तड़क भड़क वाला नहीं हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आराम से, है ना? और आप आराम से ही सीख पाओगे, ठीक है? तो हाँ, क्या मैं कह रहा था, मॉक टेस्ट। अब देखिए मॉक टेस्ट क्या है,
तो हमने जो डिजाइन किया है 15 मॉक टेस्ट बुकलेट, वो 15 मॉक टेस्ट बुकलेट आपके लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है। वो एकदम जैसे 2 टाइम खाना खाना और अपनी क्लास को टाइम पे करना अनिवार्य है, वैसे ही आपके लिए वो एमटीबी जो है, एमटीबी मतलब मॉक टेस्ट बुकलेट, वो बहुत नेसेसरी है। और कई लोग तो नहीं जानते होंगे ना, जानते हैं मॉक टेस्ट बुकलेट जो हम लोगों ने लॉन्च किया था? पता ही नहीं होगा आपको, पता है क्या? हम ले लिए हैं, बहुत बड़े, वेरी गुड, ले लिया आप बुकलेट। देखिए नहीं जानते तो जान लीजिए और लगाइए, अब टेस्ट लगाइए। मैं कहता हूं जहां से पाइए लगाइए, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, वो हमारा टेस्ट सीरीज एक बार देखिए चेक करके। और मॉक टेस्ट बुकलेट बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? तो देखिए, जब आप जाइएगा ऐसे ओपन करते हैं ना एप्लीकेशन, और यहाँ लास्ट में स्टोर एक ऑप्शन होता है कि नहीं, स्टोर। अब इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा बैच खुल जाएगा, यानी कि पूरा बिहार। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जब आप स्टोर में क्लिक करेंगे ना, स्टोर में, तो आपके सामने बिहार के सारे बैचेज आ जाते हैं। ये ऐसे आ जाते हैं, बिहार महापैक सब कुछ लिखा रहता है। अब यहीं पे लिखा है ना इंटर लेवल, उस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कोर्स तो आप लोगों ने कोर्स नहीं लेना है। ये देखिए, एक तो है बिगेस्ट ड्रॉप प्राइस चल रहा है बुक्स पर भी, अभी से शुरुआत हुआ शाम 6 बजे से, और इन सभी टेस्ट सीरीज पर बहुत ऑफर चल रहा है। तो टेस्ट सीरीज कौन सा बढ़िया रहेगा? तो 600 से ज्यादा जो मॉक टेस्ट टोटल टेस्ट है, ये आपके लिए अच्छा है। खूब क्वेश्चन खूब ज्यादा जब सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ना एकदम आपका एकदम होता है ना कि जितना मांजेंगे उतना बर्तन चमकेगा, है ना। तो इसको लेना है। अब इसको कैसे करेंगे? तो जब वहां पर, अब यहाँ पे मैंने बताया कि स्टोर पे गए, उसको सिलेक्ट किया। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा कंटिन्यू, और यहाँ पे लिखा रहेगा फीस जो लिखा है, और फीस के सामने लिखा रहेगा मोर ऑफर्स। तो डिस्काउंट लेने के लिए मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे, और जब मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे इंटर कूपन कोड। और इंटर कूपन कोड में क्या है? कूपन कोड जरा बताइए तो। टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के लिए Y728 यस लगाना है। देखिए, Y728 यस लगाएंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 233 रुपए, और एप्लीकेशन लेंगे 200 रुपए के आसपास पड़ेगा। और कितना? तो 1 साल की वैलिडिटी है, 600 से ज्यादा टेस्ट, मतलब हजारों प्रश्न पर आपकी पकड़, सबके आंसर। और ये है, अब इसको यहां से कर लीजिए। और क्या करेंगे? तो और यहाँ पे ये देखिए एमटीबी जो मैंने आपको बताया था, ये है एमटीबी, 15 मॉक टेस्ट बुकलेट, ये आपके घर पर जाएगा। बिल्कुल टेस्ट एकदम जैसे आप पेपर देते हैं, पेपर जैसा अनुभव होगा। और 15 OMR फ्री दे रहे हैं इस पर। अब इसको लेने के लिए भी वही प्रोसेस है। मोर ऑफर पे गए, मोर ऑफर पे जाके यहाँ पे कूपन कोड क्या, Y728 यस, Y728 यस नहीं भूलना है, Y728 यस अप्लाई करिए। कम हो जाएगी फीस 281, और आपके उसमें 240 रुपए के आसपास पड़ जाए आपके घर पर। बिल्कुल जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए एड्रेस वगैरह सब पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, विलेज का नाम पूछेगा, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, सब कुछ पूछेगा। फिर वो आप देख लीजिए, 4-5 दिन में बुकलेट आपके घर पर, आपके द्वार, है ना। तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस तो कवर हो चुका है। तो अब बारी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की। क्या जी? अच्छा, मंगवा ली, बहुत बढ़िया। जितने लोग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज से बेड टीचर, चलिए थैंक यू। देखिए, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति हिंट डालिए। उपराष्ट्रपति सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति हिंट डालिए। टैब जी, टैब है हमारे बीच में, उपराष्ट्रपति डालिए। नहीं, क्वेश्चन आंसर होगा उसमें जो है ना। फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, लेकिन महंगा मिलेगा फ्लिपकार्ट पर।
चलिए, तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमें जानकारी कहां पर मिलती है? तो पहला पॉइंट लिखिए आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 63 लिखिए, अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लिखिए सभी लोग, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। ये हमें जानकारी मिलती कहां पर? आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। भारत से कहीं पीएम जाते हैं, लेकिन अमेरिका से क्या लिखे हैं? अमेरिका से प्रेसिडेंट आते हैं, ऐसा क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वही वास्तविक प्रमुख है, और हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो इसलिए प्रधानमंत्री जाते हैं ना, और वहां से अमेरिका के राष्ट्रपति जाते हैं। आशीष रंजन लिख लिया। अब लिखिए अनुच्छेद 64, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी अनुच्छेद 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति, लिखिए बोल रहा हूं, लिखिए दूसरा पॉइंट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, सभापति होगा, और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्लियर? अब आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो पदेन सभापति होता है। अगला, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ ड्यूरिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यानी अनुच्छेद 65 कहता है क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति, ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्रपति के ना होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है या के रूप में काम करता है। ठीक है? मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, 16 दिसंबर से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, और आपका बैच ये है, आपका बचा हुआ 1 हफ्ता और या 10 दिन मान लीजिए, 1 हफ्ता मान लीजिए, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। अभी कितना बचा हुआ है? तो आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 4 दिन इधर है, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 5 दिन इधर है, तो 5 4 9 दिन, यानी अगले हफ्ते आपकी क्लास खत्म, ये पॉलिटी वाला सिलेबस खत्म, नेक्स्ट वीक। मैं उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 5.0 में सभी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, ऑल सब्जेक्ट, तो मजा आएगा ज्योग्राफी वगैरह पढ़ के, हिस्ट्री वगैरह, है ना? चलिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? तो महापैक वाले तो पढ़ लेंगे आप लोग, साइड प्लीज, ओके। महापैक वाले जितना है उनको लगता है, पहले क्या होता है कि लगता है ज्यादा फीस लग जाएगा, क्या करेंगे, लेकिन महापैक वाले बड़ा फायदा में रहते हैं। अनुच्छेद 65 बोल दें, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है।
कन्वर्ट हो जाएगा महापैक में भी मिट्टी, महापैक में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना महापैक का फीस लगेगा ना उतना ही आपको देना पड़ेगा, बस जितना महापैक की फीस एक्स्ट्रा है उतना ही देना पड़ेगा। उसमें अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तो अपग्रेड के ऑप्शन में जाइएगा तो उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। चलिए, हो गया डन। एक चीज जान लीजिए, राष्ट्रपति के रूप, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो काम करेगा प्रेसिडेंट। देखिए ध्यान से, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो काम करता उपराष्ट्रपति, लेकिन यही नीचे लिख लीजिएगा 6 माह से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा कार्यवाहक राष्ट्रपति, या ऐसे लिखिए 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता। राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। यानी 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, चुनाव कराना आवश्यक है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। लिख लीजिए। रितेश, वहां पे जहां आपका कोर्स होगा ना, कोर्स जैसे कोर्स है, कोर्स के ऊपर ऐसे एक छोटा सा लिखा रहता है ऐसे अपग्रेड करने का, तो अपग्रेड पे से क्लिक करेंगे ना तो वो ऑप्शन दे देगा कि किस में आप अपग्रेड करना चाहते हो इसको, तो हम महापैक में कर दीजिए। उसमें क्या है, वही एक्स्ट्रा फीस लगेगी। जैसे मान लीजिए आपने जितने का भी ये बैच लिया हो और महापैक जितने का हो, मान लीजिए महापैक है 2500 रुपए का, आपने कोर्स लिया कितने का, ये 1000 का, तो आपको सिर्फ 1500 देना रहेगा और वो आपका महापैक बन जाएगा। अपग्रेड में ये सुविधा होती है। नहीं देता है, देता है भाई। गुरुजी मुखिया और उप मुखिया का भी बता दीजिए। बताएंगे जब पढ़ाएंगे पंचायत, तब पढ़ाएंगे मुखिया उप मुखिया। सर 5 ईयर में या लगातार 6 महीना? नहीं, लगातार। अरे भाई राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो लगातार ना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर राष्ट्रपति हैं जनवरी 2024, अब राष्ट्रपति क्या हुआ, यहीं पर इनका पद रिक्त हो गया, खाली हो गया, किसी भी कारण से खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। अब जनवरी से लेकर के जून के पहले पहले, जून 2024 के पहले इलेक्शन मैंडेटरी है, इलेक्शन जरूरी है, ठीक है। जून तक ये कार्यवाहक रह सकते हैं, जून के पहले तक, बस 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। चलिए, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 66 क्या कह रहा है, 66, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड द वाइस प्रेसिडेंट shall not be a member of either house of parliament or house of the legislature of any state। यानी आर्टिकल 66 कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए उपराष्ट्रपति को कौन चुनेगा, लिखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। इसमें लिख लीजिए संसद के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। अब यहां पे मैंने कहा कि संसद के सदस्यों के द्वारा, संसद के सदस्यों के यानी लोकसभा के सभी सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित दोनों, लोकसभा के सभी सदस्य वोट करेंगे और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करेंगे, सभी सदस्य। अब सभी सदस्य का क्या मतलब है, सभी सदस्य का मतलब है निर्वाचित और मनोनीत दोनों वोट करते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स बोथ।
लोकसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं, राज्यसभा के। हाँ, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य नहीं करते, जैसे प्रेसिडेंट में आपने पढ़ा था। विधानसभाओं के सदस्य, इसमें विधानसभा से कोई मतलब ही नहीं है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए, राज्य विधान मंडल के सदस्य, राज्य विधान मंडल। अब मैं विधान मंडल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाएगा। राज्य विधान मंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, इसमें भाग नहीं लेते, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। नोट करिए। सर जी, पीसीदे का पोस्ट खाली हो गया तो 6 मंथ क्या लिखे हैं, 6 मंथ के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, तो जितना सैलरी प्रेसिडेंट को मिलता था अब वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है दामिनी, मिलेगा, सारा वेतन भत्ता राष्ट्रपति की तरह मिलेगा उसको। और एक चीज जान लीजिए, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, पहले चीज समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति का कोई अलग वेतन नहीं होता। वो जो वेतन पाता है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में पाता है वेतन। अगर सवाल पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन इतना, उपराष्ट्रपति वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति का अपना कोई वेतन नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए वेतन पाता है 4 लाख रुपए। ठीक, स्पीकर तो होता है लोकसभा का अध्यक्ष ना, लोकसभा का अध्यक्ष। ज्योग्राफी तो आपका चल रहा है ठीक, चुनाव नहीं होता क्या कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, सैनिल प्रसाद, तो क्या बता रहा हूं, ये निर्वाचन नहीं है, ये है? प्रेसिडेंट का 5 लाख सैलरी है प्रियंका। हो गया, आगे चले, चलिए नेक्स्ट 67 है, वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना, 5 साल। नेक्स्ट लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कहां गए साहब, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, 5 वर्ष। पद धारण करने की तिथि से 5 साल, पद धारण जब वो करता है, कुर्सी पर बैठता है, तब से 5 साल। सर आप पीडीएफ क्यों नहीं देते हो, राजकुमार राज जी, आपके अलावा कोई एक स्टूडेंट बोल दे कि मैं पीडीएफ नहीं देता तो क्लास यहीं बंद। बताइए, देता हूँ नहीं देता हूँ पीडीएफ, और चैट को मैं थोड़ा सा पब्लिक करता हूँ, सभी लोग जरा मैं चाहता हूँ बताएं यस और नो में, पीडीएफ देता हूँ या नहीं। राजकुमार जी आप सोते हैं एक्चुअली, मुझे लगता है आप क्लास में सो जाते हैं क्या आधा घंटा में, क्योंकि क्लास के लास्ट में तो देता हूँ पीडीएफ में, नहीं रहते मेरी क्लास में, आ गए कोई क्वेश्चन दागने बस, सर आप ये नहीं, सर आप, अरे भाई तो रहिए तो क्लास में, तब तो पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। मेरी तरह कोई पीडीएफ दिया है ये भी बताइए आप लोग, जैसे मैं तुरंत पीडीएफ देता हूँ, तुरंत पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, इस तरीके से अपनी ड्यूटी, कोई भी टीचर बता दीजिए एक टीचर का नाम कि हाँ सर ये टीचर भी ऐसे कर देते हैं तुरंत, तब राजकुमार जी, आई नो माई ड्यूटी वेरी वेल, मतलब मुझे मेरी ड्यूटी पता है, आपको भी अपनी ड्यूटी करना है, क्या करना है, क्या करना है ड्यूटी आपकी, अच्छे से पढ़ना है, बस रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, ठीक, चलिए उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल होता है। नेक्स्ट चलेंगे,
Article 68, an election to fill a vacancy created because of the completion of the term of office of vice president shall be completed before the expiry of the term. कोई बात नहीं, मत लिखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं. Next, the election to fill a vacancy created because of the death, resignation, removal, president. खत्म. कोई मतलब नहीं. इसका मतलब है कि भाई अगर खत्म हो जाते हैं उपराष्ट्रपति साहब, मर जाते हैं पहले ही, तब वो नया चुनाव उनका हो, नए लोगों को बैठाया जाए. Article 69, every vice president shall make an oath or affirmation to the entering upon his office before the president or some person appointed in that behalf of him. यानी आर्टिकल 69 क्या कह रहा है दोस्तों? आर्टिकल 69 कह रहा है उपराष्ट्रपति को शपथ, देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, यही सवाल पूछेगा बस. अन्यथा राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति उसके बिहाफ पे. डाउनलोड नहीं होता है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं, पीडीएफ व्यू का ऑप्शन आता होगा, देखने का ऑप्शन आता होगा कि भाई हम नोट्स बना रहे हैं, कुछ चीजें छूट गई तो उसको देख करके लिख लें हम, ये है उसका मतलब. अब हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए. हाँ, हम भी रॉकेट साइंस भी पढ़ाएंगे, रुकिए, तो सब हम ही पढ़ाएंगे. सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक क्लास लेता हूँ. क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास रहता है. आपके ही तरीके और हैं हजारों विद्यार्थी जो केपी सर का वेट कर रहे हैं. स्टेट क्लास चल रही है अभी है? तो सबको तो पढ़ाना रहेगा. अब क्या हो रहा है कि जनवरी अब डीएलएड वाला शुरू हो जाएगा. डीएलएड वाला शुरू, आप में से इंटर सब लोग पास हैं, ग्रेजुएशन सब लोग पास है ना, डीएलएड का फॉर्म डाल दीजिएगा सब लोग. तो नौकरी बहुत जरूरी है, डीएलएड का फॉर्म डाल दीजिएगा. डीएलएड क्लास उसमें पढ़ाऊंगा, जीके जिस पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा. और उसमें जो है आपकी जो क्लास है वो 2 घंटे की होगी और 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है नागार्जुन बैच. तो आप लोग सभी लोग फॉर्म डालिए. अरे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा से पढ़ लिख लेंगे, तो पढ़ तो लिख ही रहे हैं ना. गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एक को फीस रुपया नहीं लगेगी, जाकर कर लीजिएगा डीएलएड चुपचाप, एक डिग्री हो जाएगा ना आपके पास, डिप्लोमा. चलिए 10 तारीख को होगा नोटिफिकेशन, परसों. आगे बढ़े. फैक्ट कुछ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए. वाइस प्रेसिडेंट महत्व, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ तथ्यों को देख लीजिए. महत्वपूर्ण तथ्य, चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए. तो उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, डीएलएड का प्राइस है 616 रुपए मात्र. आफ्टर कूपन कोड Y728, Y728 है, 616 रुपए का मात्र पाएंगे. नागार्जुन बैच नाम से. पढ़ाने का तरीका अच्छी है आपकी. अच्छा, धन्यवाद राजकुमार राज जी. वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ. जो मैंने बताया वही लिखा है, यानी कि एक्टिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीना ज्यादा काम नहीं करेगा, 6 महीने ज्यादा काम नहीं करेगा. दूसरा, चूंकि लिख लिए तो उसको मत लिखिए. वाइस प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड. उपराष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है, उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है दोस्तों, दोबारा. जैसे कौन चुना गया था दोबारा? हामिद अंसारी साहब चुने गए थे कि नहीं? दोबारा चुने गए थे. एस राधा कृष्णन एंड मोहम्मद हामिद अंसारी आर 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हु हैव सर्व्ड ट्वाइस. यानी राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधा कृष्णन व हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार लगातार वीपी वाइस प्रेसिडेंट रहे थे.
एस राधाकृष्णन व हामिद अंसारी 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, एग्जाम का भी कोई डेट नहीं है सैयद, जैसे आएगा बता दिया जाएगा ना, सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा तुरंत एकदम। When he performed the duty of president, the deputy chairman of राज्य सभा perform the duty of chairman of राज्य सभा। सिंपल सी बात है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में काम करने लगता है ना। चलिए, तो when he performed the duty of president, लिखिए सभी लोग, हिंदी वाले लिखिए, बोल रहा हूं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तब राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। आपका YouTube चैनल क्या है? पॉलिटी के लिए है, बट उसमें क्लास नहीं अभी हो रही ना, यहाँ पढ़ाता हूँ तो कितना पढ़ाऊंगा मनीष जी। अब देख लीजिए एक चीज जानने मनीष जी, कोई गरीब नहीं होता, पहली चीज। अच्छा एक चीज बताइए, पैसा किसी को गरीब अमीर बनाती है? ये तो बहुत छोटी सोच है भाई। गरीब अमीर बनाता है उसका अपना ज्ञान, और क्या। ज्ञान अगर आपके पास है आप गरीब नहीं हो सकते, और अगर आप अज्ञानी हैं, लाख रुपया पैसा भरा हुआ है, तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। तो ज्ञान बनाता है इंसान को अमीर गरीब। तो छोटी सोच है, पैसा आ गया जेब में हम जल्दी उछलने लगे इधर उधर, नहीं। तो मुझे देखा यहाँ पर सोने का मुकुट पहन के आते हुए, पैसा तो कमा रहा हूँ, आया कभी नहीं। बाल वाल इधर उधर ऐसे चलाता हूँ, आपको पढ़ा क्यों पढ़ाना है ना मुझे। ज्ञान अमीर गरीब बनाता है इंसान को। एक बार ज्ञानी हो जाइए, सरकारी नौकरी गई भाड़ में, मिले तो अच्छी, ना मिले तो और अच्छी, लेकिन कभी आप भूखे पेट नहीं मरिएगा। तो अभी ज्ञान लेने की उम्र है, खूब ज्यादा ज्ञान लें, ज्ञान जरूरी है। बट मनी इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। छाया शर्मा, ये बोल मत देना कहीं, इससे आपकी पर्सनैलिटी जज होने लगेगी। मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा आदमी हूं, लेकिन ऐसा बोल मत दीजिएगा। देखिए, मनी इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग। मनी ठीक है, कुछ है, सब कुछ नहीं है। देखिए, मनी मेरा दिमाग नहीं वो एक्टिव कर सकता भाई, मेरे दिमाग में नॉलेज तो भर नहीं सकता मनी। जरा सोचिए कि आपके पास बहुत पैसा हो, ठीक है, लेकिन बुद्धि से आप गरीब हो, तो क्या आप ज्ञान को अर्जित कर पाओगे पैसा से? नहीं कर पाओगे। क्या आप ईमानदारी को पैसा से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, तो कुछ है। पैसा नहीं होता तो भाई मैं टी शर्ट नहीं पहन के आ पाता, ये घड़ी चमक रही नहीं, घड़ी नहीं पहनता। हालांकि घड़ी मेरा ये पहनने का शौक है। कभी मैं मोबाइल में टाइम नहीं देखता, क्योंकि मोबाइल निकालता हूँ तो उसमें मैसेज दिख जाता है, डिस्टर्ब। मोबाइल अंदर, घड़ी इसमें टाइम हमेशा इसमें देखता हूँ मैं, नहीं पहन पाता। पैसा से खरीदा ना, तो पैसा कुछ है। अब ऐसा था नहीं, घड़ी नहीं रहता तो मैं जीवित न रहता। ज्ञान बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या हो गया दोस्त? वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी emoluments for post of vice president, instead he gets regular salary for ex officio chairman। बता दिया हूं, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई अपना वो सैलरी नहीं होता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है। बता दिया हूं। बीएड करना है, डीएलएड करें या नहीं, प्लीज बताइए। डीएलएड बीएड बहुत अंतर है। अगर आप बीएड करते हैं तो प्राइमरी टीचर नहीं बन पाइएगा, डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी टीचर बन जाइएगा। दोनों अलग अलग है ना, दोनों का अलग काम है। या तो हो गया डन, सबका डन। सर जी वीपी क्या? कहाँ वीपी क्या? फोर्थ का हिंदी एक बार बोलिए।
1 2 3 4 व्हेन ही परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लिखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान सुनिए, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपना अपना, हाँ, अदल बदल के देते हैं। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को इस्तीफा देता है। इग्नू को वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। सलाम। नेक्स्ट, अरे हमारे प्रिय यानी कि जो संघ के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, हेडिंग डाली। अब देखिए प्रधानमंत्री में बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक काम करिएगा आप लोग, ठीक है, एक होमवर्क में देना चाहूंगा आपको, जितने भी होमवर्क क्या है, जितने भी प्रधानमंत्री अब तक बने हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र भाई मोदी तक, सभी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, तो यहां तक जितने भी प्रधानमंत्री बने एक बार उनको देख लीजिएगा और उनके समय में महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिएगा। नहीं देख पाइएगा तो मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा भाई, और क्या बताऊं, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए तो हेडिंग डालिए, पहला लिखिए, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी अनुच्छेद 75 के द्वारा के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अपॉइंटमेंट यानी प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है, चुना नहीं जाता, चुनाव नहीं होता प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। आप ही बता दीजिए, क्या बता दें। 12th में 48 है इसलिए डिलीट नहीं कर सकता। ओह कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन के बाद डिलीट करिए। ग्रेजुएशन कितने नंबर है, ग्रेजुएशन के बाद भी डिलीट होता है, और ग्रेजुएशन के बाद डिलीट जो होता है उसमें एक चीज आपके साथ पॉजिटिव हो जाता है, क्या कि आप प्राइमरी भी दे सकते हो, आप 6 to 8 भी दे सकते हो। अगर आप इंटर के बाद डिलीट करते हो तो आप सिर्फ प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, 6 to 8 के नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डिलीट करते हैं तो आप प्राइमरी के भी बन सकते हैं और 6 to 8 के भी बन सकते हैं। हो गया डन। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही लिखवा दी मैंने बात कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। जनरली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी in the Lok Sabha as the prime minister, but when no party gets the majority, the president may apply his discretion to appoint prime minister। यानी ये कि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है, सामान्यतया राष्ट्रपति उसी पार्टी के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यदि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं होगा तो राष्ट्रपति के विवेक पर है कि वो किसको, विभिन्न पार्टियों में से किसी को भी फिर वो प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए बोल सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन बात करिए ना प्रीति। ग्रेजुएशन और डीएलएड एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन अगर चल रहा है आपका तो आप ईयरिंग वाले भी डाल सकते हैं फॉर्म। नहीं, डीएलएड के बाद बीएड करना, क्यों बीएड करेंगे, सेम चीज है ना प्रियंका, डीएलएड या बीएड कुछ भी, तो डीएलएड करेंगे तो प्राइमरी और 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप बीएड करती हैं तो 6 to 8 और 9 to 10 11 12 के लिए अप्लाई करेंगे। प्राथमिक और प्राइमरी टीचर जो बनना आसान है, टीजीटी पीजीटी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं है जमाने में, इस दुनिया में। डीएलएड से आसान है थोड़ा नौकरी पाना, सीटें भी ज्यादा आती हैं, प्राइमरी वगैरह में सीट ज्यादा आती है 6 to 8 वगैरह में, और टीजी टीम देखें और पीजी टीम सीटें बहुत कम आती है, कंपटीशन बड़ा होता है उसमें। पीजी के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, सब कर सकते हो। चलिए हो गया डन। नेक्स्ट, अब क्वालिफिकेशन देखिए, लिखिए प्रधानमंत्री की योग्यता,
प्रधानमंत्री की योग्यता। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। जल्दी लिखिए थोड़ा, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब मेंबर ऑफ इधर राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट, he should have completed his 30 years if he is a member of Rajya Sabha and or can be 25 years of age if he is a member of Lok Sabha। ठीक है, यानी यदि, इंग्लिश पहले देख लीजिए उसके बाद हिंदी लिखवा देता हूं। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नोट डाउन। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। बिल्कुल मोनम जी भर सकती हैं, आप फॉर्म भर सकती हैं। मैं जीके जीएस पढ़ाता हूं, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। सर प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट रहे तो क्या हो सकता है रोशन जी? रोशन एक हमारे साथी थे, तो वो किसको त्यागपत्र देगा? क्या कह रहे हैं? जब प्रेसिडेंट की जगह पे वाइस प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट जगह पे वाइस प्रेसिडेंट रहे तो वो किसको त्यागपत्र देगा? अच्छा, वो भी त्यागपत्र देगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति तो त्यागपत्र दे दीजिएगा आप हैं? अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और आपका पद खाली हो जाता है तो क्या होगा? तब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, पिछली स्लाइड का लास्ट पॉइंट सर। अच्छा, पिछली का लास्ट पॉइंट लिखिए। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर, ही वर्क्स ऑन प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना, तो निश्चित कार्यकाल नहीं होता, नहीं तो 5 साल लगा के आ जाइए, कुछ नहीं फिक्स होता इसका। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिटरमाइंड ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होगी ये संसद बताएगा। प्रधानमंत्री का वेतन संसद निर्धारित करता है। नोट करिए, संसद निर्धारित करता है। हाँ, महापैक अगर आप ले लिया तो आपको सब क्लास मिल जाएगी, डीएलएड फिलेट सब मिल जाएगी, बीएड भी स्टार्ट होगी तो बीएड भी मिल जाएगी, सब मिलेगी। चलिए, हो गया, डन।
कार्यकाल निश्चित नहीं होता भाई। देखिए, अगर आप कहेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन मंत्री परिषद वगैरह सब किस पर डिपेंड होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री गायब हो जाएंगे, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरे मंत्री बनेगा कोई। तो ये तो राष्ट्रपति के ऊपर है, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है ना। डन। लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। यहां लिखा हूं प्रधानमंत्री का वेतन संसद निर्धारित करता है। छह साल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल सामान्यतः, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, वो विघटन नहीं हो सकता, लेकिन लोकसभा तो विघटन हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि 5 साल तक रहे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको कभी भी भंग कर सकता है। पीएम की सैलरी संसद डिटरमाइन करती है कितनी हुई। नेक्स्ट, हो गया डन? मेरी एज जानना है आपको, पहले चुपचाप इसको पढ़िए, उसके बाद एज जानिए। डन। फैक्ट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर। फैक्ट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर, समय है भी, लिखिए। प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जल्दी लिखिए थोड़ा, लिखिए। जवाहरलाल नेहरू वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, अब तक प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। पहला, जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबी अवधि या ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। दूसरा, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, यानी इंदिरा गांधी देश की प्रथम एवं केवल महिला प्रधानमंत्री रही। पहली वन एंड ओनली, मतलब अभी तक और दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी नहीं। तो इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही या हैं। मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, राजीव गांधी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे, 40 साल में बन गए थे। एच.डी. देवगौड़ा वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा। एच.डी. देवगौड़ा, नेक्स्ट लिखिए, एच.डी. देवगौड़ा पहले प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। पहले प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य बनने वाला पहला प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हु रूल्ड फॉर फुल टेन्योर ऑफ 5 years। अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे पहले
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पूरी अवधि प्राप्त की, फुल टेन्योर, पूरी अवधि प्राप्त की। नहीं, पूरा नहीं किए थे। मोरारजी देसाई 1.5 साल 2 साल के लिए बने थे बस प्रधानमंत्री। चलिए, हो गया। अब आते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। नेक्स्ट टॉपिक मंत्री परिषद, जो कि पढ़ेंगे कल। डाल लीजिए मंत्री परिषद, इसको कल देखेंगे, टाइम हो चुका है। मंत्री परिषद कल देखेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चंस भी कल हम देखेंगे ना, मंत्री परिषद देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। बताइए सर, लास्ट वाला एक बार बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपनी पूरी अवधि प्राप्त की, फुल टेन्योर तक रहे, पूरा कार्यकाल किया। हाँ, एमसीक्यू इसके बाद पहले मंत्रिपरिषद पढ़ा देना। मंत्रिपरिषद पढ़ा देंगे तो फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, कैग, महान्यायवादी, इन सब से रिलेटेड, यानी पूरा जो आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। पहले पीडीएफ लेंगे। राजकुमार जी, पीडीएफ देके देने जा रहा हूं, जल्दी से पीडीएफ ले लीजिए। कुछ छूटा है तो इसको पूरा कर लीजिएगा नोट्स में। और सुनिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए, जितने लोगों को नागार्जुन बैच लेना उसके बारे में सुन लीजिए थोड़ा। अब क्या करते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए स्टोर में गए, स्टोर में सबसे लास्ट में गए, आप स्टोर पे क्लिक किया। जब आप स्टोर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये ऐसे आ जाएगा, आपका सारा खुल जाएगा ऐसे। बिहार महापैक, बिहार इंटर लेवल, यहाँ लास्ट में देखेंगे तो बिहार डीएलएड 2024 लिखा है, बिहार डीएलएड 2024। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नागार्जुन बैच। ठीक है, नागार्जुन बैच 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 500 सीट केवल हमने रखा है और बहुत तेजी के साथ एडमिशन हो रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही है, फिर कहां पर जाना है, तो यहाँ पर ऐसे देखिए, मोबाइल में ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा रहेगा, कंटिन्यू, यहाँ पर फीस लिखी रहेगी और यहाँ पर इसके सामने लिखा रहेगा मोर ऑफर्स। तो मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे तो इंटर कूपन कोड पूछेगा आपसे ऐसे। इंटर कूपन कोड में क्या लगाइएगा, याद है, भूल गए हैं, फिर बताना पड़ेगा। तो इसमें लगाएंगे Y728, Y728 लगाएंगे। देखिए Y728 लिख दिया। अब इसको अप्लाई कर दीजिए। फीस कितनी हो गई, तो फीस हो जाएगी यहाँ पर 643 दिखा रहा है, लेकिन आप लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं ना, तो आपको केवल 616 रुपए देना होगा। 6 महीने वैलिडिटी और 23 से बैच स्टार्ट, और इसका क्लोज कर देंगे 15 जनवरी तक क्लोज कर देंगे, यानी कि सीटें जैसी भर जाएंगी 500, तो उसके बाद फिर हम सेकेंड बैच ओपन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से एडमिशन ले लेंगे, इस पे अपनी सीट रिजर्व कर दिए। चलिए, तो आज क्लास यहीं तक होगी दोस्तों, मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट टाइम पे, यानी कि शाम 5 से 6 यूट्यूब पर पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और सभी लोग जरा रेटिंग वोटिंग कर दीजिए, तो 5-5-5 मारी एकदम गर्दा हो जाए, क्लास बंद करते ही 5-5-5 रेटिंग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।